हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी पीएल ड्रामा। तो आज से आपके साथ में एक और न्यू सीरीज देखने वाली हूँ जिसका नाम है ओनली माय फ्रेंड्स। लेकिन ये सिर्फ फ्रेंड्स नहीं है, ये सब फ्रेंड्स से कुछ ज्यादा ही है। तो इस सीरीज में टोटल 3 कपल्स हैं। तीनों कपल्स इस सीरीज में मेन कपल हैं। इस सीरीज में टोटल 6 एक्टर्स हैं। तो ये लव स्टोरी काफी हॉट होने वाली है, आपने तो देखा ही होगा। तो हमेशा की तरह थाई बीएल सीरीज हॉट, रोमांटिक, क्यूट और स्वीट है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है म्यू को। यहाँ पर म्यू एक बार में होता है, अपने बारे में बताता है और कहता है आप सब मुझे यहाँ पर सिर्फ बैठा हुआ देख रहे हैं। इसे हमेशा मेरे फ्रेंड यो के बार में जबरदस्ती लाया जाता है। अच्छा, यो हमारी सीनियर है। और तभी हम यहाँ पर इस बार की ऑनर और म्यू की सीनियर यो को देखते हैं, जो कि यहाँ पर सबको एंटरटेन कर रही होती है। म्यू कहता है आप सोच रहे होंगे मेरे दोस्त। और तभी हम देखते हैं म्यू की फ्रेंड सियुम को, जो कि काफी ज्यादा डांस कर रही होती। तभी वह म्यू आता है। म्यू कहता है सियुम चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। सियुम कहती है नहीं, मुझे डांस करना है। एक सॉन्ग पे प्लीज। एक काम करो, पहले जाकर तुम बाकी सबको खोज लो। कहता है ठीक है, मैं रे को खोजने जा रहा हूँ, लेकिन तुम टॉन को लेकर आओ। सियुम कहती है ठीक है, और फिर म्यू वहाँ से जाता है और सियुम यहाँ पर अपने डांस को एंजॉय करती है। आगे हम देखते हैं अपने मेन एक्टर सैंड को। तो सैंड यहाँ पर एक सिंगर है कि यहाँ गाना गा रहा होता है और सबको यहाँ पर सैंड के सॉन्ग को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर सैंड एक बेस्ट सिंगर है। आगे सैंड कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आप अब भी सिंगल हैं तो चलिए, यो ने आपको एक चांस दिया है, आप जाइए और अपने प्यार को खोजिए। और ये देखिए, मैंने भी आज ग्रीन कलर की रिस्ट बैंड पहनी है, तो मैं अवेलेबल हूँ, आप मेरे साथ फ्लर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यो की पार्टी का थीम होता है कि जो सिंगल है वो ग्रीन कलर की रिस्ट बैंड पहनेगा। कि हम देखते हैं जहाँ पर सैंड जाता है वॉशरूम और वहाँ वो देखता है कि कोई लड़का ड्रग होकर बैठा हुआ है। सैंड कहता है हे क्या तुम ठीक हो? और तभी यहाँ हम सैंड के होने वाले लवर री को देखते हैं। ये रहा हमारा थर्ड मेन एक्टर, जो कि कहता है मैं ठीक हूँ। फिर उठता है और कहता है आखिर तुम हो कौन? कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो यहाँ पर रे की आदत है बहुत ज्यादा ड्रिंक करना और फिर ड्रिंक करके ड्रंक हो जाना। एंड गुस्से में कहता है हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन ये वॉशरूम है, तुम्हारा बेडरूम नहीं। अगर तुम ड्रंक हो तो तुम घर क्यों नहीं चले जाते? यहाँ बैठकर दूसरे के ऊपर बोझ मत बनो। ये सुनकर रे यहाँ पर बैड वर्ड में सैंड से बात करता है और कहता है क्या ड्रंक हूँ तो ये मेरी प्रॉब्लम है, क्या तुम मेरे डैड हो? हाँ, मेरे मामलों में टांग मत लड़ाओ। इस पर सैंड गुस्से में कहता है एक तो मैं तुम्हें इतनी नाइसली वार्निंग दे रहा हूँ और तुमने इस बीच में फादर को ला दिया। आगे सैंड गुस्से मेरे के क्लोज जाता है और कहता है मैं यहाँ पी करने आया था, तो तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे सिर पर करूँ? इस पर रे गुस्से में सैंड के कॉलर को पकड़ लेता है। सैंड भी यहाँ गुस्से में रे को पकड़ता है और यहाँ पर दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी वह म्यू आता है, कहता है रे तुम रुक जाओ। म्यू रे को पकड़ता है। रे कहता है इसने पहले शुरुआत की, इसने मुझे कहा कि ये मेरे सिर पर पी करेगा। इस पर सैंड गुस्से में कहता है आखिर तुम कैसी घटिया बातें कर रहे हो? तुम हो जो यहाँ पर पूरा रास्ता ब्लॉक कर बैठे हो और मुझसे फाइट करना चाहते हो। इस पर म्यू कहता है सैंड से आई एम सॉरी, मैं अपने फ्रेंड की तरफ से माफी मांगता हूँ, ये ड्रंक है ना। इस पर सैंड कहता है ठीक है, तुम अपने दोस्त का ध्यान दो और इसकी जबान का भी, वरना अगर वो किसी अच्छे आदमी से मिल गया ना तो मेरे ख्याल से ये अगली सुबह उठ नहीं पाएगा। ये सुनकर ये गुस्सा हो जाता है और सैंड को मारने जाता है। म्यू रे को रोकता है और कहता है रे चलो यहाँ से, तुम जब भी ड्रिंक करते हो तुम ऐसे ही बन जाते हो। आगे हम देखते हैं जहाँ पर रे म्यू से ड्रिंक मांगता है। म्यू कहता है तुमने ऑलरेडी इतनी ज्यादा ड्रिंक की है, तुम तो चल भी नहीं पा रहे हो। म्यू वहाँ से रे को लेकर जाता है और तभी अचानक से म्यू टकरा जाता है टॉप से। तो ये रहा हमारा फोर्थ मेन एक्टर और म्यू का होने वाला लवर। म्यू कहता है आई एम सॉरी और यहाँ पे ड्रिंक टॉप के ऊपर गिर जाती है और तभी म्यू शिट बोलता है। ये सुनकर टॉप कहता है एक तो तुम मुझसे टकराए और तुम यहाँ पर बैड वर्ड बोल रहे हो। म्यू कहता है सॉरी, ये मेरा कैच वर्ड है, मैं तुम्हारे लिए वाइप कर देता हूँ। इतना कहकर वो वाइप करने जाता है। टॉप कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद से कर सकता हूँ। टॉप यहाँ पर म्यू के हाथ को पकड़ता है। तब वो कहता है तुमने व्हाइट कलर की बैंड पहनी है, इसका मतलब कि मैं तुम्हें हिट कर सकता हूँ ना, मेरा चांस बनता है। वो यहाँ पर स्माइल देता है। तभी रे कहता है टॉप से नहीं तुम नहीं कर सकते, मेरा फ्रेंड है और मैं तुम्हें अलाउ नहीं करता मेरे फ्रेंड के साथ फ्लर्ट करने के लिए। इस पर म्यू कहता है रे क्या तुम आज बार में सबसे झगड़ा करना चाहते हो? चलो हम यहाँ से चलते हैं। रे कहता है लेकिन उसने तुम्हें कहा ना, वो तुम्हें कैसे बोल रहा था? इस पर म्यू कहता है नहीं, वो बस मुझसे बात कर रहा था।
तुम मुझसे बेवजह झगड़ा मत करो। और म्यू रे को लेकर वहाँ से जाता है और आगे हम देखते हैं हमारे 5th मेन एक्टर को, जिसका नाम है टॉन। टॉन यहाँ पर एक प्ले बॉय है और म्यू का फ्रेंड भी, और वो यहाँ पर एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है जो कि बाहर में आया होता है। टॉन कहता है तुम्हारे हाथ में तो रेड कलर की बैंड है, तो फिर तुम्हारा लवर कहाँ है? इस पर वो लड़का कहता है उसे पार्टी करना नहीं पसंद, इसलिए वो घर पर है, लेकिन उसने मुझे बाहर जाने दिया ताकि मैं फन कर सकूं। इस पर टॉन कहता है तो फिर मेरे साथ फ्लर्ट करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो यहाँ पर टॉन एक 1 नाइट स्टैंड वाला पर्सन है। इस पर लड़का कहता है तो क्या मेरा बॉयफ्रेंड भी हमें ज्वाइन कर सकता है? टॉन कहता है क्या मैं उसका इंस्टा आईडी देख सकता हूँ? और तभी वहाँ सियुम आती है। सियुम कहती है टॉन चलो भी यहाँ से। टॉन कहता है रुको मेरा फोन तो लेने दो। फिर टॉन कहता है सियुम तुम ना बड़े बैड टाइम पर आई। टॉन कहता है रुको मेरा फोन तो लेने दो। आगे टॉन कहता है तुम ना बड़े बैड टाइम पर आई, आखिर तुमने मुझे इंटरप्रेट क्यों किया? तभी म्यू भी आता है रे को लेकर। आगे टॉन कहता है मैं आज म्यू के लिए एक लड़की को पटाने ही वाला था। तुम्हें पता है आज म्यू को पता चल जाता कि 1 नाइट स्टैंड का टेस्ट कैसा होता है और फिर इसका ये वर्जिन बनना भी बंद हो जाता। मैं भी म्यू की इस बात से परेशान हो गया हूँ। तभी सियुम कहती है तुम म्यू के लिए नहीं, तुम खुद के लिए लड़का खोज रहे थे। तभी म्यू कहता है तुम मेरा नाम एक्सक्यूज के लिए मत लो, तुम मेरी वर्जिनिटी को अकेला छोड़ दो, समझ गए टॉन? इस पर टॉन हंसता है। तभी म्यू कहता है अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो तुम रे की हेल्प करो, इसको तुम घर लेकर जाओ। टॉन कहता है मैं ही क्यों हेल्प करूं? और तभी रे टॉन को पकड़ता है और यहाँ पर रे काफी ज्यादा नशे में होता है और कहता है आई लव यू फ्रेंड्स। तभी यहाँ रे को उल्टियाँ होने लगती है और यहाँ पर सब कोई काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। आगे हम सीन देखते हैं कॉलेज का, जहाँ पर सियुम, टॉन, रे और म्यू चारों एक ग्रुप में होते हैं और यहाँ पर वो अपना ग्रुप प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तब उनके सर कहते हैं म्यू से अगर तुमने इस बार ई स्कोर नहीं लाया तो तुम अपने सबसे अच्छे स्टूडेंट होने का टाइटल खो दोगे। म्यू कहता है डोंट वरी सर, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तभी उसके सर कहते हैं क्या तुम श्योर हो? देखो तुम्हारे फ्रेंड को जो यहाँ पर नशे की हालत में अब तक खड़ा है। तभी म्यू कहता है रे कहता है नो सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सुन रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मैंने अपने डैड से हाउस के लिए कहा है और अगर आप हमें ए दे देंगे तो हम इस प्रोजेक्ट की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। इसके सर कहते हैं टॉन तुम्हारा क्या, तुम क्या करने वाले हो? टॉन कहता है ये सब मुझे जो करने के लिए कहेंगे मैं उसमें उनकी हेल्प करूंगा। इस पर उसके सर कहते ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लोगे। मैं कहता है यस सर, आप फिक्र मत कीजिए। तो यहाँ पर इन चारों का फाइनल ईयर है। आगे हम देखते हैं जहाँ पर चारों पहुँच जाते हैं रे के हाउस, जो रे के डैड ने प्रोजेक्ट के लिए दिया होता है। सीरीज में काफी अमीर घर से हैं। म्यू घर देख कहता है ये काफी कूल होगा अगर हमने इस हाउस को हॉस्टल में बना दिया तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए ये बेस्ट होगा। और यहाँ पर म्यू अपना पूरा प्रोजेक्ट का आइडिया देता है और पूछता है रे क्या ये इंटरेस्टिंग होगा? रे कहता है तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? म्यू कहता है हाँ ये काफी अच्छा होगा और तुम्हारे फ्यूचर के लिए भी, तुम इससे अपना बिजनेस भी चला सकोगे। इस पर रे कहता है एक्चुअली मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अकेला कुछ कर पाऊंगा। तुम सबको पता है ना कि मैं बस पैसों खर्च करने में अच्छा हूँ, तो क्यों ना हम काम करें, हम प्रोफेसर को दिखाने के लिए इस घर को सच में एक हॉस्टल बना दे, काफी बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा। तुम सबको क्या लग रहा है हम सच में सब कुछ करते हैं? इस पर सियुम कहती है तुम क्या कह रहे हो, ये इतना आसान नहीं होगा। रे कहता है डोंट वरी, हम सब साथ में कर लेंगे और अगर हमारे सर ने देखा कि हमने इतना अच्छा प्रोजेक्ट किया है तो वो खुश भी हो जाएंगे। और जहाँ तक रही पैसों की बात तो मेरे डैड हमें स्पॉन्सर करेंगे और हम सबको डेफिनेटली ए मिल जाएगा। सियुम कहती है लेकिन हमारा ग्रुप तो काफी छोटा है, मैं तो PR के स्टफ देख सकती हूँ, म्यू फाइनेंस देख सकता है, उसकी अकाउंटिंग कर सकता है, लेकिन इस जगह के बारे में क्या? हमारे ख्याल से हमें एक डिजाइनर की जरूरत होगी जो इस जगह को डिजाइन करे। क्यों ना हम टॉन से कहें ये सब कुछ करने के लिए? तभी कहते हैं टॉन तुम हमारी बातें सुन भी रहे हो? टॉन कहता है क्या? सियुम कहती है क्या तुम हमारे साथ इस जगह को हॉस्टल बनाना चाहते हो या तुम अपने डैड की तरह एक पार्लर मसाज खोलना चाहते हो? इस पर टॉन कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम सबकी हेल्प करूंगा। म्यू कहता है लेकिन हमें इसके लिए एक बिल्डिंग डिजाइनर की जरूरत है, तुम किसी को जानते हो क्या? तुम्हारा कोई फ्रेंड है? इस पर टॉन कहता है डिजाइनर हाँ। वो सोचता है और कहता है श्योर, मेरा एक फ्रेंड है और वो सब कुछ संभाल लेगा और वो बहुत ही अच्छा है अपने सारे काम में। आगे हम देखते हैं जहाँ पे टॉन जाता है एक मोबाइल शॉप पे। टॉन कहता है शॉपकीपर से मेरा मोबाइल खराब हो चुका है, उसे रिपेयर करना है। तभी हम यहाँ देखते हैं अपने लास्ट मेन एक्टर को जिसका नाम है निक और ये टॉन का होने वाला लवर। निक यहाँ मोबाइल में गेम प्ले कर रहा होता है। टॉन कहता है मैंने कहा मुझे मोबाइल रिपेयर करवाना है। निक यहाँ उसकी बात नहीं सुनता, तभी टॉन निक के क्लोज जाता है। निक कहता है तुम इतने पास नहीं आ सकते। टॉन कहता है हाँ लेकिन मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा था। निक कहता है सॉरी मैं गेम प्ले कर रहा था। इस पर टॉन निक को ही देखने लगता है। तभी निक कहता है क्या तुम काउंटर के पास जाकर खड़े हो सकते हो? फिर टॉन यहाँ पर निक को अपना मोबाइल देता है और कहता है तो लिटिल ब्रो क्या तुम इसे ठीक कर दोगे? इस पर निक कहता है क्या लिटिल ब्रो, मैं भी तुम्हारी एज का हूँ, मैं भी 4th ईयर में हूँ। इस उनको टॉन कहता है क्या
लेकिन तुम बहुत ही यंग दिखाई देते हो, इसलिए मुझे लगा कि तुम यंग हो। इस पर निक यहाँ स्माइल देता है। कहता है वेल, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे मोबाइल को आज ठीक कर नहीं पाऊंगा, तो क्या तुम इसे कल लेकर जा सकते हो? मुझे दूसरे ऑर्डर्स भी आज कंप्लीट करने हैं। इस पर टॉन कहता है ऑफ कोर्स। निक कहता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है? टॉन कहता है बॉस टॉन। इस पर निक कहता है तुम्हारा नाम काफी कूल है, और यहाँ पर निक टॉन को देखने लगता है। टॉन कहता है थैंक्स। निक कहता है क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? फोन बनने के बाद मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। इस पर टॉन यहाँ पर म्यू का नंबर लिखता है और कहता है ये रहा मेरे फ्रेंड म्यू का नंबर। टॉन कहता है तुम्हारा नाम क्या है? निक कहता है निक। टॉन कहता है ठीक है, ये हो जाएगा तो मुझे तुम कॉल करना, मैं यहाँ आ जाऊंगा। इस पर निक कहता है आई होप तुम्हें मेरी सर्विस पसंद आएगी। और इस सुनने के बाद टॉन वहाँ से जाता है और जाते समय वो यहाँ पर निक को देखता है और निक भी यहाँ कंटिन्यूसली टॉन को देखता ही जाता है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर सब कोई आए होते यो के बार में, और यहाँ पर यो सबसे क्वेश्चन पूछती है और क्वेश्चन के बाद सबको यहाँ ड्रिंक करना होता है, और यहाँ पर म्यू सारे क्वेश्चन के सही आंसर देता है। यो पूछती है मेरा लास्ट क्वेश्चन कि हमारे थाईलैंड में सबसे फर्स्ट होटल का नाम क्या है? इस पर सब कहते हैं ये काफी डिफिकल्ट है, और तभी वह टॉप आता है और टॉप आंसर देता है उसका नाम द ओरिएंटल है। इस सुनकर यो कहते हैं करेक्ट आंसर, और टॉप यहाँ पर अपना 1 शॉट लेता है। ये देख कर मैं यहाँ पर तालियां बजाता है, और तभी टॉन कहता है हे गाइस, ये रहा मेरा फ्रेंड टॉप, और ये हमारे हॉस्टल की डिजाइनिंग करने वाला है। इस पर टॉप कहता है म्यू से क्या मैं तुम सबका फ्रेंड बन सकता हूँ? म्यू यस में सिर हिलाता है और टॉप यहाँ आकर म्यू के पास बैठ जाता है, और फिर यहाँ सब कोई एक के बाद एक शॉट्स लेते हैं। सब यहाँ पर काफी ड्रिंक करते हैं, लेकिन म्यू ड्रिंक नहीं करता। म्यू की तरफ देखता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि बिजनेस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट इतना ब्रिलियंट होगा कि वो हर क्वेश्चन के आंसर जानता होगा। इस पर म्यू कहता है क्योंकि मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ, इसलिए तुम मुझे चश्मा पहनना पड़ा। इस पर टॉप कहता है लेकिन म्यू, तुम चश्मे के साथ बहुत ही क्यूट लगते हो और मुझे काफी ज्यादा पसंद है। रे टॉप की सारी बातें सुनता है और वो यहाँ पर थोड़ा जेलस होता है। तो यहाँ पर रे का म्यू पर क्रश है, लेकिन वो म्यू को बताना नहीं चाहता। रे कहता है मुझे और ड्रिंक करनी है। म्यू कहता नहीं, तुमने आज बहुत ड्रिंक कर ली है, तुमने और ड्रिंक की तो तुम उल्टियाँ करना स्टार्ट कर दोगे। कोई बात नहीं, टॉम तुम्हें घर लेकर जाएगा। तभी टॉन कहता है नहीं, मैं तो फ्री नहीं हूँ। फिर वो रे से कहता है रे, तुम जब भी ड्रिंक करते हो तुम दूसरे पर बर्डन बोझ बन जाते हो। ये सुनकर रे कहता है हाँ, मैं सब पर बोझ हूँ, और इतना कहकर गुस्से में रे वहाँ से चला जाता है। तभी टॉन कहता है व्हाट द हेल, अभी से क्या हुआ? स्विम कहती है जब भी ड्रंक करता है ये इतना इमोशनल क्यों हो जाता है? तभी टॉप कहता है म्यू से ठीक है, मैं और ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। तभी टॉन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी नए ड्रिंक्स ट्राई करने हैं। उन दोनों के जाने के बाद स्विम कहती है म्यू से म्यू, मुझे लगता है कि टॉप तुम्हें पसंद करता है। म्यू कहता है क्या, हम तो बस फ्रेंड्स हैं। इस पर स्विम कहती है आज रात तुम उसके साथ घर जाओ। तो कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, मैंने उसके बारे में इतना नहीं सोचा। इस पर स्यूम कहती है तो फिर तुम सोचो इसके बारे में, अगर तुम्हें अपनी वर्जिनिटी खोनी है तो तुम इसके साथ खो, तुम इस लड़के को यूज करो। तुम्हें पता है ये कितना हॉट है, कितना टॉल है, और सबसे मेन बात इसकी फैमिली का भी होटल का बिजनेस है, तुम इसके बारे में सोचते क्यों नहीं हो? तभी हम सुनते हैं टॉप की बात है, जहाँ टॉप कहता है टॉन से तुम्हारा फ्रेंड तो बहुत ही क्यूट है, तुम मेरे इसके साथ मैचअप क्यों नहीं करवाते? इस पर टॉन कहता है तुम किसी ऐसे बॉय को खोजो जो तुम्हारे जैसा हो, मेरा फ्रेंड एक स्वीट वर्जन है, वो तुम्हारे टेस्ट का नहीं है। ये सुनकर टॉप यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है क्या ये वर्जिन है क्या सच में? वो देखता है कि मैं डांस कर रहा है और कहता है मैं ट्राई करना चाहता हूँ, मैं बोर हो चुका हूँ उनके साथ सब कुछ करके जिसे सब कुछ पहले से ही पता हो, मैं कुछ न्यू चाहता हूँ। इतना कहकर टॉप यहाँ म्यू की तरफ देखने लगता है। इस पर टॉन कहता है फाइन, मैं तुम दोनों का मैचअप करवा दूंगा, लेकिन उसके बाद आगे का सब कुछ तुम्हें करना है। लेकिन मैं तुमसे बेट लगा सकता हूँ कि म्यू को तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे ख्याल से वो भी घर जाएगा, घर जाकर वो मिल्क पिएगा और उसके बाद वो किताबें पढ़ेगा और फिर इजी सा म्यूजिक सुनकर सो जाएगा। वो बस यही चाहता है। इस पर टॉप कहते हैं क्या कोई ऐसी चीज है जिसे मैं चाहता हूँ और मुझे वो ना मिली हो? और इतना कहकर टॉप जाता है म्यू के पास और टॉप वहाँ जाकर म्यू के साथ क्लोजली डांस करने लगता है। म्यू भी टॉप के साथ डांस करता है और ये सब कुछ रे देखता है। टॉप म्यू का हाथ पकड़ता है और वो देख रे वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं टॉन को, जिसे वहाँ एक लड़का मिलता है और कहता है क्या तुम यहाँ से जा रहे हो? टॉन कहता है हाँ, लेकिन मैं और ड्रिंक करना चाहता। का कहता है तो क्या फिर हम मेरे घर चले, वहाँ पर म्यूजिक भी है, ड्रिंक भी है और साथ में मैं भी। और ये सुनकर टॉन चला जाता है उस लड़की के साथ। आगे हम देखते हैं जहाँ पर रे ने कांचे की हालत में अपनी कार में बैठता है और तभी वहाँ सैंड आता है। सैंड रे को देखता है कि रे कितने नशे में है। वो देखता है कि रे कार चलाने की कोशिश कर रहा है। तभी सैंड कहता है तुम फिर से यहाँ?
और तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम इतने ज्यादा ड्रंक हो, इसके बाद भी तुम्हें कार ड्राइव करनी है? तुम सच में सोसाइटी के लिए बोझ हो। क्या होगा अगर तुमने अपनी कार से किसी को हिट कर दिया तो? तुम्हारे सारे दोस्त कहाँ गए? इस पर रे नशे में कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं बस ड्राइव नहीं कर सकता। इस पर सैंड कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम अपने फ्रेंड से कहो, वो तुम्हें ले जाकर घर छोड़ देंगे। इस पर रे सैंड को अपना मोबाइल देता है। देखता है कि रे के मोबाइल की तो बैटरी खत्म हो चुकी है। वो देख सैंड कहता है, आखिर तुम कहाँ रहते हो? रे कहता है, क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ सकते हो? मैं तुम्हें हायर करता हूँ ड्राइविंग के लिए। इस पर सैंड गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। पर रे कहता है, व्हाट द हेल। और यहाँ पर सैंड अपनी बाइक पर बैठता है घर जाने के लिए। तभी वो देखता है कि फिर से रे कार चलाने की कोशिश कर रहा है। तभी, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना कि तुम कार नहीं चला सकते। फिर वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ड्राइव करता हूँ। फिर यहाँ पर सैंड रे को साइड वाली सीट पर बैठाता है। कहता है, मैं तुमसे एयरपोर्ट वाली टैक्सी से भी ज्यादा चार्ज लेने वाला हूँ। फिर यहाँ पर सैंड जैसे तैसे रे को कार में बिठाता है। रे की सीट बेल्ट को लगाता है। सैंड कहता है रे की कार को देखकर, चलो ये तो अच्छा हुआ, एटलीस्ट अपनी लाइफ में पहली बार मैं किसी एक्सपेंसिव कार को ड्राइव कर रहा हूँ। आगे हम देखते हैं जहाँ पर टॉप आता है म्यू के साथ म्यू के घर। टॉप कहता है, सॉरी म्यू, मेरे सिर में दर्द है, क्या मुझे पानी मिल सकता है? कहता है, श्योर, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, तुम इसे अपना घर समझ सकते हो। तभी टॉप म्यू के घर को देखता है और कहता है, तुम्हारा रूम तो बहुत ही नाइस है, ये तुम्हें काफी सूट करता है। इस पर म्यू कहता है, ये घर पहले मेरी मम्मी का था, मेरी मॉम का पुराना घर है, लेकिन अब वो यहाँ नहीं रहती, वो अभी गांव चली गई है रहने के लिए। तभी टॉप म्यू के पास आता है। म्यू कहता है, तुमने मुझे कहा कि ये रूम मुझे सूट करता है, तो क्या फिर तुम मुझे पहले से ही जानते हो? और वो यहाँ पर टॉप को पानी देता है। टॉप पानी पीता है। फिर वो म्यू के क्लोज जाता है और कहता है, तुम्हें पता है ना कि मेरा कोई सिर दर्द नहीं कर रहा, राइट? मुझे बस तुम्हारे रूम में आने के लिए एक्सक्यूज चाहिए था। इस पर म्यू कहता है, हाँ मुझे पता है। इस पर टॉप कहता है, तुम्हें पता था फिर भी तुमने मुझे तुम्हारे रूम में आने दिया, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे पसंद करते हो? इस पर म्यू कहता है, हाँ। इस पर टॉप कहता है, तो फिर तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है? इस पर म्यू कहता है, हाँ मैं गेस कर सकता हूँ। इस पर टॉप कहता है, अच्छा। और इतना कहकर वो म्यू के कानों में कहता है, लेकिन ये काफी डिफिकल्ट होगा गेस करना कि मैं स्टार्टिंग कहाँ से करने वाला हूँ। इतना कहकर टॉप म्यू के ग्लासेस को निकालता है और यहाँ पर टॉप म्यू को किस करने लगता है और यहाँ से इनकी हॉट किसिंग सीन की स्टार्टिंग हो जाती है। आगे हम देखते हैं जहाँ पर म्यू और टॉप दोनों शर्टलेस होते हैं और टॉप म्यू को किचन के बेस पर बिठाता है और यहाँ पर उसे किस कर रहा होता है। यहाँ पर टॉप और म्यू का काफी हॉट सीन दिखाया जाता है। टॉप म्यू को कंटिन्यूअसली किस करता है और तभी म्यू टॉप को रोकता है और कहता है, टॉप। म्यू यहाँ घबरा जाता है। टॉप कहता है, क्या हो, क्या मैं ठीक नहीं कर रहा? फिर म्यू कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस रेडी नहीं हूँ। इस पर टॉप कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? म्यू कहता है, मैंने आज के पहले ऐसा कुछ नहीं किया। इस पर टॉप स्माइल देता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हैप्पी फील करवाऊंगा। इतना कहकर टॉप यहाँ फिर से म्यू को किस करना स्टार्ट कर देता है। तभी म्यू टॉप को रोकता है और कहता है, नहीं, मैं बस नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, मुझे बस फील हो रहा है कि मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानता। इस पर टॉप कहता है, लेकिन सेक्स करने के लिए एक दूसरे को जानना जरूरी नहीं है। इस पर म्यू कहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं डॉन के जैसा नहीं हूँ। इस पर टॉप स्माइल देता है और कहता है, तो फिर मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम मुझे अच्छे से जान लो? तभी म्यू स्माइल देते हुए पूछता है, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगे? साथ ही वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर।